बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रियल्टर अमार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों आज मैं दोबारा से आप लोगों के खिदमत में एम के मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी की जो लास्ट वीक में जितनी भी अपडेट्स हुई हैं उसके हवाले से। और कुछ लोगों के सवालात थे कि एनएमसी जो कैंसिलेशन कर रहा है तो हमारे पैसों का क्या बनेगा। और उसके अलावा 14 मरला की नई डील आई है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे, ए साउथ की डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम जो है वो ए साउथ की मर्जिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आपकी फ़ाइल अगर ए साउथ में मर्ज होकर आती है तो उसका क्या बेनिफिट है, और उसी फाइल को अगर हमने अर्ली बर्ड में करवाना हो तो वो किस तरह करवा सकते हैं। ये 5 सवालात हैं और वीकली अपडेट्स हैं जो नई ताज़ा तरीन डिटेल्स आई हैं लास्ट वीक में, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हैं बाबा इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि रेलवे के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट होने वाला है। और उसके वाले से लोग पूछ रहे हैं कि रेलवे पे काम अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक आज की डेट तक जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मशीनरी की तादाद जो है उसमें खासा इजाफा हुआ है। और ए साउथ ब्लॉक में कम से कम 100 से 150 मशीनें इस टाइम काम कर रही हैं। तो कल भी वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के साथ जो है वो विज़िट करने गया था ए साउथ ब्लॉक। तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इतनी मशीनरी है कि बंदा जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, न्यू मेट्रो सिटी भाग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें झूठ हैं। तो वहाँ पे डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट होगी। कभी कभी बीच में डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, लेकिन एनएमसी दोबारा पे इस पर जो है फोकस करता है। जैसे ही फंड्स इकट्ठे होते हैं, जैसे इनके पास पैसे आते हैं, तो वो एनएमसी वहाँ पे मशीनरी के जो है वो नए प्रोजेक्ट्स लेके आता है और नए जो डेवलपर्स होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करता है। तो इसी तरह अभी दोबारा से काम स्टार्ट हुआ और रेलवे पे भी जो है वो काम स्टार्ट होने वाला है। और एनएमसी ने जो कहा है कि 3 माह के अंदर हम लोग 90 दिन के अंदर रेलवे का अंडरपास बना देंगे। लेकिन मेरे मुताबिक जो है इस्लामाबाद में रेलवे के ऊपर अंडरपास एक बन रहा है, तो मैंने उसको देखा है कि उसको तकरीबन 8 से 9 माह लग गए हैं, फिर जाके अभी भी काम उस तरह कंप्लीट नहीं हुआ। ऊपर जो है वो बड़े बड़े जो है पिलर बनाए गए हैं और ऊपर जो रोड डाला गया है अभी भी उसकी फिनिशिंग जा रही है। कम अज़ कम 1 साल जो है वो मुझे लगता है कि न्यू मेट्रो सिटी के साउथ का जो अंडरपास है उसको लगेगा। और अगले साल जाके जो है 2025 में जाके आपको कहीं कंप्लीट मिलेगा। जो तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बाकी देखते हैं एनएमसी कितनी देर में ये कंप्लीट करता है। तो उसके अलावा हम लोग बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी की जो प्लॉट कैंसिलेशन की खबरें आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से डरे हैं कि कैंसिलेशन करके हमारे प्लॉट का क्या होगा। जैसे कि एनएमसी ने लोगों को कहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड को मिला के उसका 25% निकाल के 2 साल का चेक दिया जाएगा। जैसे कि 5 मरला प्लॉट डेवलपमेंट चार्जेस मिला के 35 लाख रुपए का, 34,65,000। तो उसमें से अगर आपका 8 सवा 8 लाख रुपए निकल जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो है वो आपको वापस होगी। जैसा कि आपकी फ़ाइल में 14 लाख रुपए जमा है, तो 8 लाख निकाल के 6 लाख रुपए का आपको चेक दिया जाएगा। तो ये भी मार्केट रेडी बन जाता है। मार्केट में भी इस टाइम जो है वो 65-66 का रेट है माइनस का। तो ये सूरत हाल है। तो इससे मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप लोग अपनी फ़ाइल को चलाना चाहते हैं तो अपनी फ़ाइल को आखिर तक लेके जाएँ, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और एक जगह पे अपना अच्छा प्लॉट होल्ड करके आराम से वेट करें। और दूसरी तरफ ये कि अपनी प्लॉट की फ़ाइल जो है उसको पड़ा रहने दें और उसको होल्ड रखें। किसी किस्म का डर नहीं है, किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है कि आपकी फ़ाइल कैंसिल होगी। एनएमसी ने खुद कहा हुआ है, एनएमसी की जो मैनेजमेंट है असद साहब, उन्होंने खुद कहा है कि हमने आज तक एक भी फ़ाइल जो वो कैंसिल नहीं की। ना ही मैंने देखा कि एनएमसी ने कोई एक भी फ़ाइल कैंसिल करके किसी को चेक दिया हो। तो ये सिर्फ लोगों से जो है वो पेमेंटें कलेक्ट करने का एक ज़रिया होता है, क्योंकि एनएमसी ने जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाने होते हैं। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं हर सोसाइटी जो है डेवलपमेंट के लिए कलेक्शन करती है और वही पैसे उठा के जो डेवलपर्स होते हैं, जो ठेके पे लोग आए होते हैं, उनको देने होते हैं। इस तरह से जो है वो आपके एनएमसी जो है वो कैंसिलेशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि एनएमसी इस दफ़ा भी करेगी। तो ये चीज़ जो है अक्सर लोग पूछते थे हमारे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। आपके पैसे कहीं भी नहीं जाते। आपके जो पैसे जमा है एनएमसी में वो बाद में आप जो कलेक्ट करके किसी भी फाइल में ऐड करवा सकते हैं। जैसा कि 14 मरला की एक डील आई हुई है। और ये दूसरा सवाल भी हमारा जिसमें लोग अक्सर पूछें 14 मरला में क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट है और कितने की है, हमें कॉस्ट कर जाएगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। 14 मरला की जो फाइल है उसमें आप मर्जिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल में 50 लाख रुपए जमा है, साथ 35 लाख रुपए दे के आप 14 मरला का रेडी प्लॉट दे सकते हैं। और बिल्कुल ये स्टार्ट की लोकेशन पे ग्लोब पार्क की बैक साइड पे जो कनाल के प्लॉट्स हैं, कनाल के पीछे मेट्रो कनाल है और उसके पीछे जो मेट्रो कनाल के साथ साथ ये प्लॉट, जिसमें फ्रंट पे भी 14 मरला प्लॉट है, बैक पे भी 14 मरला प्लॉट, इसमें कॉर्नर के भी प्लॉट हैं और मेन बुलेवार्ड के भी प्लॉट हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं और काफ़ी वाइड रोड के भी अच्छी लोकेशन के बेहतरीन प्लॉट्स हैं। इसमें आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर वैसे आप कैश पे लेना चाहें तो आपको पता है कि मर्जिंग की जो फाइल्स होती हैं वो 66% माइनस पे हैं। तो अगर 50 लाख रुपए की मर्जिंग देखी जाए
तो उसका अगर 66% माइनस करते हैं तो 17 लाख रुपए जो है हमारे पास बचता है। 17 लाख मिला के और 35 लाख रुपए कैश मिला के अगर देखा जाए तो 52 लाख रुपए का 14 मरला का प्लॉट हमें कॉस्ट कर रहा है। तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो अभी करेगा। उसके अलावा अगर बात करें मर्जिंग की, तो मर्जिंग जो है वो न्यू मेट्रो सिटी 50 लाख की दे रहा है, जिसमें आपकी कोई भी फाइल, कनाल की फाइल हो, ए साउथ की हो, बी सेंट्रल की, या कोई भी कैंसिल फाइल हो जिसमें 50 लाख रुपए जमा हो, आप वो लेके आए और 14 मरला का प्लॉट जो वो हासिल कर सकते हैं। उसके साथ हमें 35 लाख रुपए देना है। टोटल कॉस्ट आपको 85 लाख रुपए पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड 54 लाख रुपए होगी और डेवलपमेंट चार्जेस भी उसमें 23-24 लाख रुपए होंगे। दोनों को मिला के 85 लाख रुपए में ये प्लॉट दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे मार्केट में जितनी भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इससे मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से कि ए साउथ में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बी में कितनी हो रही है और अर्ली बर्ड में कितनी हो रही है। ये 3 मेन ब्लॉक हैं और इसी को मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि 100 से लेकर 150 मशीनें जो है वहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं जो काम कर रही हैं। ए साउथ ब्लॉक में इस टाइम अच्छी डेवलपमेंट है और बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में जो है वो 2000 प्लॉट रेडी हो चुका है और अगले 2-3 हज़ार प्लॉट पर जो वो काम जारी है। काम थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे तक जो है असफाल्टिंग का काम शुरू किया जा चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। जैसा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन्होंने 1000 प्लॉट रेडी किया था, उसी तरह भी आगे हो सकता है कि 2-3 हज़ार प्लॉट फिर से रेडी कर दें। चले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो बाकी रही पोजेसन की बात, लोग कहते हैं कि पोजेसन लेना हो तो क्या करना चाहिए, क्या रहने के काबिल है। तो बिल्कुल भी अभी इस तरह है कि बिल्कुल खाली एरिया है, टाइम लगेगा, इसको 1-2 साल लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी की, बिजली की सहूलतें वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें बेहतरी आएगी और कुछ ट्रैफिक होगी, कुछ वहाँ पे घर बनना स्टार्ट होंगे, कोई विला का प्रोजेक्ट आएगा तो उसके बाद ये ए साउथ रहने के काबिल होगा। और पोजेसन तो लोगों को मिला हुआ है, न्यू मेट्रो सिटी ने डिलीवर भी कर दिया है, लेकिन जो रहने के काबिल है वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को भी देखते हुए हम 1 साल का आइडिया ले सकते हैं कि 1 साल के अंदर इंशाल्लाह हालात जो हैं वो रहने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कि ए साउथ का कोई भी प्लॉट हो मर्ज करवा के उसको अर्ली बर्ड में लाया जा सकता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि ए साउथ का प्लॉट जो है वो माइनस में है। ए साउथ का प्लॉट आप उठा के ए साउथ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिस तरह आपकी कनाल की फाइल है, 5 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे ऐड हैं और आप चाहते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आपसे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे ऐड है, तो आप उसको जो है वो कन्वर्ट करवा के 5 मरला में करवा सकते हैं रेजिडेंशियल में, 10 मरला रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं और छोटे छोटे प्लॉट्स में आप ए साउथ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अर्ली बर्ड में क्यों नहीं। अर्ली बर्ड में सिर्फ सोसाइटी डील दे सकती है, वैसे मार्केट से आप चीज़ जो है बाय करके जो है उसमें कन्वर्ट नहीं करवा सकते क्योंकि ए साउथ की चीज़ें बेशक पोजेसन पे हैं लेकिन माइनस में है, जबकि अर्ली बर्ड जो है वो पोजेशनेबल चीज़ जो है वो लेवल प्राइस पे है। और जो नॉन डेवलप एरिया है अर्ली बर्ड का, जो कोनों में कुछ थोड़े बहुत प्लॉट रह गए हैं या रेलवे के पास कुछ प्लॉट हैं वो थोड़े से माइनस में है, बाकी सारे प्लॉट जो हैं वो लेवल पे हैं। तो इस वजह से सिर्फ 14 मरला की एक डील का ऑप्शन है आपके पास, या दूसरा 8 मरला का विला है जिसमें आप कन्वर्ट करवा के जो है अपना प्लॉट 8 मरला विला में कन्वर्ट करवा सकते हैं और 8 मरला विला हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपका प्लॉट जो है वो मर्जिंग अगर करवाते भी हैं तो एक तो मर्जिंग की फ़ीस जो है वो 75,000 रुपये फ़ी मरला है, उसमें कमी पेशी भी हो सकती है। अगर आप लोगों में से किसी ने करवानी हो वो नीचे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकता है। और अगर प्लॉट अपना आप मर्ज करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब ए साउथ में कन्वर्ट करवाना हो, उसके लिए भी इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन ऑप्शन दे सकते हैं। रेडी प्लॉट आप ले सकते हैं, बजाय आपकी बी सेंट्रल की फ़ाइल हो, बी ब्लॉक की हो या ए साउथ के एंड पे हो, आप उसको कन्वर्ट करवा के अच्छी लोकेशन पे ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइलें हैं तो उनको भी आप आपस में मर्ज करवा सकते हैं। एक फ़ाइल आप होल्ड कर सकते हैं और बाकियों के पैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एनएमसी हर तरह से एंटरटेन कर रहा है और पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर कर रहा है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो डाउन है, मुल्की हालात उस तरह के नहीं है, इन्वेस्टर जो है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से रियल इस्टेट जो है अगले आने वाले साल 1.5 साल में हो सकता है मज़ीद और नीचे गिरे और हालात आगे मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस चल रही हैं हो सकता है इससे नीचे भी प्राइसेस जाएँ चीज़ों की। तो ये सारी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए सबके लिए आसानी करेगा। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो सवालात होंगे कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, अगर ना दे सके तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो मैं आंसर कर दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।